हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा एमएस वर्ड में। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के टॉपिक मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि जो मशीन हम खरीद के लाए हैं कुछ दिनों बाद उसका रेट कुछ कम हो जाता है, तो वो किस परसेंटेज से कम होगा या कितना कम होगा, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पर आज चर्चा करेंगे। अपने पास क्वेश्चन है, एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला भी है, हम लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं, बाकी हम लोग जिस ट्रिक का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उससे भी क्वेश्चन कर लेंगे। फार्मूला इसके लिए होता है n वर्ष बाद मशीन का मूल्य। फॉर्मूला हो जाता है P 1 माइनस R/100 की पावर में n। ये फॉर्मूला हो जाता है बाद के केस में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, P जो हमें अमाउंट दिया गया तो आपको दिया गया है 1,20,000, 1 माइनस R दर जो हमें दी जा रही है वो 10% दी जा रही है, लिख लेंगे 10/100। n जो होगा वो समय को रिप्रेजेंट करेगा, तो समय आपसे कहा जा रहा है 2 वर्ष, आप यहाँ पर 2 कर देंगे। तो इसको सिंपली हम लोग कर सकते हैं 1,20 इंटू 1/10, 1 माइनस 1/10 होगा आपका 9/10 हो जाएगा। इस पर स्क्वायर लगा होगा तो इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई विद 9/10 अगेन मल्टीप्लाई विद 9/10 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1200 में गुणा 81 आ जाएगा आपका 12 12 96 97,200 रुपए। तो इसका 2 वर्ष बाद जो मूल्य रहेगा वो 97,200 रुपए रहेगा। ये इसका बेसिक फॉर्मेट है जो कि हमें पता होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे इसके ट्रिक पर, हम इसे कैसे लगाएंगे तो उसे भी हम आसानी से लगा सकते हैं। यहां पर क्या दिया जा रहा है, 10% दिया जा रहा है। अब अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, तो इसके लिए हम माइनस का सिंबल दे देंगे। 10% की अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो वो होता है हमारा 1/10। कमी हो रही है, इसका मतलब किसी वस्तु को आपने 10 रुपए में खरीदा और 1 वर्ष बाद कितने कमी हुई, 1 रुपए की, तो वो अब रह गई है 9 रुपए की। तो कमी जब होती है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके लिख देते हैं 9/10। तो यहां से ऐसा हो कितनी बार रहा है, तो 2 बार हो रहा है, तो लिख देंगे पहले और बाद। पहले ये वस्तु थी आपकी 10 रुपए की, बाद में रहेगी 9 रुपए की। 2 बार हो रहा है, 2 बार समय दिया जा रहा है तो हम इसे 2 बार लिख देंगे 10 9। इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 81। इसका मतलब किसी भी मशीन का अगर मूल्य 100 रुपए रहा होगा तो अवमूल्यन के कारण 2 वर्ष बाद वो 81 रह गया होगा। अब जो 100 है वो हमें दिया जा रहा है 1,20,000 के बराबर में। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो एक जो आएगा, एक आपका आ जाएगा 1200 के बराबर। अब 2 वर्ष बाद मूल्य कितना रह गया, 81। तो हमें निकालना कितना है, 81। तो 81 में गुणा करा देंगे 1200 का और हमें मिलेगा 97,200। ये इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, एक मशीन 2 लाख रुपए में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखते हैं 10% हमें दिया गया है, परसेंटेज वैल्यू जो दी जा रही है वो 10 दी जा रही है। बात अवमूल्यन की हो रही है तो हम लोग माइनस लगा दें, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। 10% की अगर हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करेंगे तो 1/10 आता है, कमी हो रही है तो माइनस करके लिखते हैं, मिलेगा हमें 9/10। इसका मतलब ये हो गया, कोई मशीन 10 रुपए की थी, 1 वर्ष बाद 10% अवमूल्यन हो गया तो वो रह गई है 9 रुपए की। तो हम लिख सकते हैं पहले की कंडीशन क्या थी और बाद में क्या होगा। पहले मशीन 10 रुपए की आ रही थी, अब आ रही है 9 रुपए में। इसकी कीमत जो गिर गई है वो 9 रुपए रह गई है। अब ऐसा कितने साल में हो रहा है, तो समय जो हमें दिया जा रहा है 3 वर्ष, हम इसे 3 बार लिख देंगे।
10 9, एक बार और 10 9। अब इसके हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 10 का 3 बार गुणा करते हैं 1000 आता है, 9 का 3 बार गुणा करते हैं तो 729 आता है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक मशीन 2 लाख रुपए में खरीदी गई और 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से जो मशीन का मूल्य आ रहा है वो 1000 रुपए आ रहा है और जो ये दे रहे हैं हमको ये 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो इसका मतलब 1000 का 2 लाख कितने गुना है, तो ये आपका हो जाएगा 1000 का 2 लाख 200 गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 729 का भी 200 गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14 और डबल जीरो 1,45,800 रुपए इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। मशीन का जो आपको अवमूल्यन दिया गया परसेंटेज में हम उसको लिखेंगे, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को निकालेंगे। अवमूल्यन हो रहा है तो माइनस करके लिखते हैं, 9/10 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मशीन का मूल्य पहले जब खरीद के लाए 10 रुपए था तो 1 वर्ष बाद अवमूल्यन के कारण वो 9 रुपए की रह गई। ऐसा 3 वर्ष में हो रहा है तो हमने 3 बार उसको इसी पैटर्न पे लिख देंगे। उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हमारे हिसाब से आ रहा है मशीन का मूल्य 1000 रुपए और ये 3 साल बाद बचेगी 729 रुपए की। बट क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमने खरीदा है 2 लाख रुपए में और अपने हिसाब से आ रहा है 1000 रुपए, तो हम कितने गुना इनसे पीछे हैं, तो 200 गुना इनसे पीछे हैं। तो उसी मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई हम अपनी नई वैल्यू के साथ कर देते हैं और हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। ओके।